सब्सक्राइब कीजिए द कॉमर्स ट्यूटर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। पिछले लेक्चर तक मैंने आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक का कॉन्सेप्ट, उसको कैसे बनाना है, कॉन्ट्रा एंट्री वगैरह जो है चीज़ें आपको बता दी थी। तो अब हमको ये चीज़ देखनी है कि कैश बुक से हम एंट्रीज को लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे। अब आपको पता है, मैंने आपको बता दिया है कि कैश बुक जो है ना, वो एक सब्सिडियरी बुक तो है ही, साथ एक प्रिंसिपल बुक भी है। अब सब्सिडियरी बुक मतलब क्या कि कैश बुक में जो भी एंट्रीज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो फर्स्ट पॉइंट पे रिकॉर्ड होती है, यानी कि पहली बार में एंट्री जो है वो कैश बुक में ही रिकॉर्ड होती है। जब भी कोई कैश या बैंक के ट्रांजैक्शंस होते हैं तो हम फर्स्ट टाइम में उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। और प्रिंसिपल बुक क्यों है? क्योंकि लेजर में, मैंने आपको बताया, लेजर में हमारी कोई कैश या बैंक अकाउंट अब बनेगी नहीं। कैश या बैंक अकाउंट में इसलिए पोस्टिंग करने की हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कैश बुक ही हमारा फर्स्ट पॉइंट और पोस्टिंग वाला पॉइंट जो होता है, मतलब जर्नल और लेजर कैश और बैंक अकाउंट के रिस्पेक्ट में काम कर रहा है। लेकिन कैश बुक में जो आप एंट्रीज करते हो उसके तो दो पहलू होते हैं। एक पहलू तो आपका कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट से रिलेटेड होता है, लेकिन दूसरा पहलू तो किसी और अकाउंट का होता है ना। मान लो कि आपने राम से कैश रिसीव किया, तो उस केस में कैश अकाउंट को आप डेबिट करते हो, तो ये तो एक पहलू हो गया। लेकिन दूसरा पहलू भी तो देखो, राम अकाउंट में आप क्रेडिट कर रहे हो, ठीक है, कैश बुक के आप रिसीव्ड साइड में टू राम अकाउंट लिख रहे हो, तो आपकी जो लेजर है, जो आपकी लेजर की बुक है, उसमें एक राम अकाउंट तो होगा और उस राम अकाउंट में इस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग भी करनी होगी। तो इसी को बोलते हैं कैश बुक से हम कैसे लेजर में पोस्टिंग करेंगे, तो वो चीज हमको देखनी है। तो यहां पर बहुत कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमको इसको पढ़ना नहीं है। हमको अपने क्लास नोट से देखो, यहां मैंने हेडिंग लिख रखी है, हाउ टू पोस्ट एंट्रीज फ्रॉम कैश बुक टू लेजर। हमने जो पिछले क्लास में कैश बुक बनाया था, हम उसको एक बार देखेंगे। ओके, देखो ये रहा वो कैश बुक जो हमने पिछले क्लास में बनाया था। तो अभी फिलहाल हम रिसीव्ड साइड में थोड़ा सा क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ चीजें। देखो, 1 जनवरी 2020 को हमने 20,000 रुपए बिजनेस में कैपिटल के तौर पे इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। तो इसकी एंट्री एक्चुअली जर्नल, दिमाग में सोचो, जर्नल एंट्री क्या होती? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ओके, तो कैश अकाउंट जो डेबिट होगा उसके लिए लेजर में हमको कहीं पोस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कैश बुक के ही डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 20,000 कैश कॉलम में। तो कैश बुक जो कैश अकाउंट जो डेबिट हुआ उसकी इंप्लीकेशन तो यहां पर पोस्ट हो गई। लेकिन ये जो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है 20,000 का, वो तो हमको लेजर में पोस्ट करना पड़ेगा ना। तो ये चीज कैसे करनी है ये मैं आपको बताऊंगा। तो मैं सारे ट्रांजैक्शंस यहां पर जितने आपको दिख रहे हैं रिसीप्ट्स और पेमेंट्स में, सबकी तो पोस्टिंग करके नहीं बताऊंगा, पर एक दो अकाउंट्स हैं, जैसे कि कैपिटल ही है मान लो, इसको मैं आपको लेजर में पोस्ट करके दिखाऊंगा। तो देखो, कुछ यहां पर मैंने फॉर्मेट्स बना के रखे हैं, ये उसी को करने के लिए है। अब यहां पर मान लो कि ये हमारा है लेजर, ठीक है, मैं थोड़ा सा हेडिंग बना लेता हूं यहां पर, ये हमारा लेजर। और लेजर में ये जो पहला अकाउंट आपको दिख रहा है, मान लो ये है कैपिटल अकाउंट। क्या है? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट में हमको यहां पर क्या पोस्ट करना है? देखो, 1 जनवरी 2020 को कैपिटल अकाउंट हुई थी क्रेडिट, ठीक है, कैश अकाउंट हुआ था डेबिट, कैपिटल अकाउंट हुई थी क्रेडिट 20,000 से। अब इसी को हमको यहां पर पोस्ट करना है। कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं और क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी, ठीक है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हुआ था क्रेडिट। तो डेट क्या था हमारा? 1 जनवरी 2020, और यहां पर हम क्रेडिट में 20,000 लिख देंगे। और अमाउंट क्या लिखेंगे बोलो? पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे बोलो? पर्टिकुलर्स में लिखेंगे हम बाय कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गई पोस्टिंग कंप्लीट। तो कैश बुक से लेजर में, कैश बुक क्योंकि एक सब्सिडियरी बुक है, मतलब फर्स्ट एंट्री वहां पर होती है, तो वहां से लेजर में हमको पोस्टिंग करने की जरूरत है। लेकिन ये पोस्टिंग सिर्फ वन एस्पेक्ट पोस्टिंग होगी, सिर्फ एक एस्पेक्ट। नॉर्मली जब हम जर्नल से लेजर में पोस्ट करते थे, जो मैंने आपको सिखाया था पहले, वहां पर आपने देखा होगा कि जब भी हम जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट करते हैं तो मिनिमम 2 जगह पर पोस्ट होगी, क्योंकि एक जर्नल में एंट्री में 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट्स तो मिनिमम इन्वॉल्व होंगे, मिनिमम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो यहां पर कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट वाला पार्ट जो है वो तो पोस्ट कर दिया, लेकिन लेजर में हमारा कोई कैश अकाउंट तो अब है नहीं, क्योंकि कैश बुक ही हमारा कैश अकाउंट का पर्पस सॉल्व कर दे रहा है।
तो डेबिट वाली पार्ट जो है वो और कहीं पोस्टिंग नहीं होगी। इसलिए कैश बुक को हम सब्सिडियरी और प्रिंसिपल बुक दोनों बोलते हैं, क्योंकि कैश बुक ही कैश अकाउंट का और बैंक अकाउंट का काम कर देता है। तो कैश वाला एस्पेक्ट जो था वो कहीं पर और पोस्टिंग नहीं होने वाला। ठीक है, तो यही चीज मुझे समझानी थी। अब फटाफट एक दो एंट्रीज को पोस्ट करके देख लेते हैं। और रिसीप्ट साइड में एक डिस्काउंट वाला पोस्ट करते हैं। देखो ये वाला, ठीक है, 15 तारीख को वर्षी एंड कंपनी से हमको क्या मिला था, 450 रुपए कैश मिला था और 35 रुपए हमने उसको डिस्काउंट दे दिए थे। ठीक है, तो इसको चलो पोस्ट करते हैं। तो एक अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पर। अगला अकाउंट जो है इसको हम नाम दे देते हैं वर्षी अकाउंट। ठीक है, वर्षी या वर्षी एंड कंपनी एक ही बात है, जो भी वहां पर लिखा होगा आप लिख देना। और रिसीप्ट हुआ था, इसका मतलब देखो वर्षी अकाउंट ही है, रिसीप्ट हुआ था मतलब वर्षी अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी। कैश अकाउंट डेबिट हुई थी, वर्षी अकाउंट के क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर एक डिस्काउंट भी है 35 रुपए का, ये देख लेना, डिस्काउंट भी है। तो इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे वर्षी अकाउंट में, चलो मैं आपको बताता हूं। ओके, चलो वर्षी अकाउंट में चलते हैं, क्रेडिट साइड में आ जाते हैं। डेट थी 15 जनवरी, लिख देता हूं 15 जनवरी 2020, डेट लिख दिया। अब पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। अब कितना कैश में रिसीव किया था वर्षी से हमने, 450 रुपए। ठीक है, और डिस्काउंट कितना उसको अलाउ किया था, डिस्काउंट कितना अलाउ किया था, डिस्काउंट अलाउ किया था 35 रुपए। तो वो भी तो लिखना पड़ेगा, ये डिस्काउंट हमने किसको अलाउ किया था, वर्षी को ही। तो यहां पर सेम डेट में आपको ये भी लिखना पड़ेगा बाय डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, या आप डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी लिख सकते हो। मैं सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए यहां पर डिस्काउंट अकाउंट लिख रहा हूं। तो यहां पर 35 रुपए जो है ये आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो समझ में आ गई बात, ऐसे होती है पोस्टिंग कैश बुक से लेजर में। ठीक है, तो यहां पर हमने कर दी पोस्टिंग। अब कहां गई हमारी, ये दो तो एंट्रीज हमने कर ली। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पेमेंट साइड में। अच्छा, एक बात मैं यहां पर आपको बता दूं कि कॉन्ट्रा एंट्रीज जो है, यहां पर देखो आपको कुछ एंट्रीज सी वाली दिख रही है ना, कॉन्ट्रा एंट्री, इनकी कहीं भी लेजर में कोई पोस्टिंग होने नहीं वाली, क्योंकि ये कौन से एंट्रीज है, यहां पर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक हो रहा है या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हो रहा है, ये एंट्रीज। अब ना तो कैश अकाउंट हमारे लेजर में अवेलेबल है, ना ही बैंक अकाउंट हमारे लेजर में अवेलेबल है। तो हम क्या पोस्टिंग करेंगे इसकी लेजर में, हम तो कोई पोस्टिंग कर ही नहीं पाएंगे। इसकी करस्पॉन्डिंग पोस्टिंग क्या है, वो कैश बुक में ही हो जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए लेजर फोलियो का जो कॉलम है उसमें सी आपको दिखता है, यानी कि कहीं पर भी पोस्टिंग नहीं होगी। और यहां पर एक्चुअली वर्षी अकाउंट जो है ना, देखो वर्षी अकाउंट कैपिटल अकाउंट की हमने पोस्टिंग की। अब मान लो कि ये लेजर का बुक है और वर्षी अकाउंट जो है लेजर के बुक में, ये जो पेज नंबर है, ये पेज नंबर मान लो, ऐसे मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल के लिए 27 नंबर पेज पर है। ठीक है, लेजर की बुक में। तो वर्षी अकाउंट को जब आप कैश बुक से पोस्ट करोगे तो यहां पर जो लेजर फोलियो कॉलम है, यहां पर इसमें आप लिख दोगे 27। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बस जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताया है कि लेजर फोलियो का क्या काम है। तो जब आप इस एंट्री की पोस्टिंग ढूंढोगे लेजर में, तो आप सीधा देख लोगे कि यहाँ पर पेज नंबर 27 लिखा हुआ है। आप लेजर की बुक को खोल के पेज नंबर 27 खोल लोगे, वहां पर आपको वर्षी अकाउंट मिल जाएगा और वहां पर आप देख लोगे कि इसकी पोस्टिंग सही तरह से वहां पर हुई है कि नहीं हुई है। तो ये काम है लेजर फोलियो का। लेकिन जिन कॉन्ट्रा एंट्रीज की लेजर में कोई पोस्टिंग ही नहीं होती है, उसकी लेजर फोलियो कॉलम में हम लिखते हैं सी। ओके, अच्छा चलो, ये दो एंट्रीज हमने पोस्ट कर दी। अब पेमेंट साइड में आ जाते हैं। पेमेंट साइड में एक ले लेते हैं हम रतन एंड कंपनी वाला, ये वाला जो एंट्री है ना, इसको पोस्ट कर देते हैं। तो एक अकाउंट ले लेते हैं रतन एंड कंपनी का। कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे रतन एंड कंपनी अकाउंट। ठीक है, तो रतन एंड कंपनी अकाउंट में हमने रतन एंड कंपनी अकाउंट को किया है पेमेंट। ठीक है, तो जब हमने पेमेंट किया है तो देखो हमने किस मोड से पेमेंट किया है, यहां पर हमने पेमेंट किया है बैंक के थ्रू। 330 रुपए जो हमने पेमेंट किया ना, ये बैंक के थ्रू पेमेंट किए हैं, ये याद रखना। और हमको 20 रुपए डिस्काउंट उससे मिले हैं, क्योंकि रतन एंड कंपनी को हम जब पेमेंट कर रहे थे, उसका मतलब रतन एंड कंपनी कौन है बताओ, हम किसको पेमेंट करते हैं, अपने क्रेडिटर को, और क्रेडिटर हमको डिस्काउंट देता है, यानी कि ये हमारी 20 रुपए की इनकम हो गई है। ठीक है, तो इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। 330 रुपए हमने पेमेंट किया है, 20 रुपए हमको डिस्काउंट मिली है और 10 तारीख है डेट,
तो आ जाओ रतन एंड कंपनी में, इसकी डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 जनवरी 2020 और यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। यहाँ कैश नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमने चेक से पेमेंट की है, तो यहाँ 330 रुपए अमाउंट जो है वो लिख देंगे। ठीक बा? ये मैंने ठीक बा क्यों बोल दिया? ठीक है। और इसके बाद क्या कहते हैं कि डिस्काउंट हमको उससे मिला था बाय डिस्काउंट अकाउंट। अब यहाँ पर आप डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बाय डिस्काउंट अकाउंट जो है यहाँ पर हमने 20 रुपए लिख दिए। ओके, तो देखो हमारा 330 और 20 रुपए का जो पोस्टिंग है वो हमने आराम से कर लिया, इसमें कोई टेंशन हमको नहीं हुई। ठीक है, तो समझने की चीज है ये कि पोस्टिंग कैशबुक से कैसे होगी, बस वही मैं आपको बता भी रहा हूं। तो रतन एंड कंपनी का जो पोस्टिंग है वो हमने कर दिया, बाकी सारी चीजों की भी पोस्टिंग वही होगी, सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्रीज को छोड़कर। याद रखना कि कॉन्ट्रा एंट्री की पोस्टिंग नहीं होगी। अब देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, सारी तो मैं आपको दिखा नहीं सकता अभी करके, टाइम शॉर्ट रहता है। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट जो है ये परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट होगी, क्योंकि कैश बुक के क्रेडिट साइड में है, मतलब कैश या बैंक क्रेडिट हुआ है तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में, ये सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट के डेबिट साइड में। और तो यहाँ पर कुछ है नहीं, बाकी सब कॉन्ट्रा एंट्रीज ही हैं। रतन तो हमने पोस्ट कर ही दिया, और ये सारी जो है ये कीर्ति एंड कंपनी अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट होंगी, ये त्रिपति एंड कंपनी अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट होंगी बैंक बोल के। ओके, तो ऐसी सारी एंट्रीज जो है वो हो जाएंगी। ओके, अब डिस्काउंट की पोस्टिंग कैसे करेंगे, ये तो पहले भी मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था। देखो डिस्काउंट की पोस्टिंग, ये देखो ये जो कैशबुक हमने बनाया था इसमें बैंक कॉलम नहीं था, लेकिन इसमें डिस्काउंट कॉलम था पिछले क्लास में। अब यहाँ पर डिस्काउंट का जो है हम कैशबुक में सिर्फ टोटल लगाते हैं, इसकी बैलेंस वगैरह नहीं निकालते हैं। तो ये जो 20 रुपए और 18 रुपए हमने टोटल लगाई है, ये क्रेडिट साइड में जो डिस्काउंट की कॉलम है ये वाली, ये हमारी डिस्काउंट रिसीव्ड, तो इसको आप डिस्काउंट अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट साइड में पोस्ट कर सकते हो। और ये जो डेबिट वाली जो है वो है हमारी डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, तो ये आप डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्ट कर सकते हो। समझ में आ गई बात? तो ये चीज मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर रखी है, तो इसलिए फिर से आपको मैं नहीं बता रहा हूं। ओके, आप चाहे तो वो लेक्चर फिर से जाके देख लेना। तो ये तो हो गई पोस्टिंग की बात, हमने कर ली। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहां पर हम बात करेंगे पेटी कैशबुक की। ठीक है,